बाबू 5.1 कल खत्म हो गया था ना आपका। आज प्रश्नावली 5.2 देख रहे हैं, ठीक ना। प्रश्नावली 5.2 देखिए क्या कर रहा है बाबू क्वेश्चन कि निम्नलिखित सारणी में देखिए एक तालिका बना के दिया गया, सारणी दिया गया है, दिया ना बॉक्स में। रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी और इनवा पद के इन है। आप जानते भी हैं कि इनवा पद को एन कहते हैं, अंतिम पद को भी एन कहते हैं ना। चलिए बॉक्स में क्या क्या दिया, पहला देखिए क्या दिया है। बॉक्स को ध्यान से अगर देखिएगा उसमें उसमें ए का मान दिया है, पहला क्वेश्चन में ए का मान दिया है 7 दिया है का, डी का मान 3, एन का मान 8 और एन का मान पूछा है पहले में। तो क्लियर है एकदम, पहले आप लिख सकते हैं ए का मान 7 और डी का मान 3 और एन का मान 8 और एन का मान 8 ठीक है। चलिए आप लोग फिर से दूसरा जब पूछेंगे दूसरा का मान बोलिएगा, बना दे। बताइए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, यही ना होता है लिखवाते हैं थ्योरी में पास लिखवाते फॉर्मूला। देखिए तो अच्छा एन का एन ठीक है, ए का वैल्यू कितना बाबू, एन का वैल्यू 1 इंटू डी का वैल्यू 7 प्लस कितना बचेगा 7 7 तरीके। बताइए एन का मान कितना है 28, तो आंसर हो गया। दूसरा का तो प्रमाण बोलिए, तो पहला का पहला था, अब पहला का दूसरा बोलिए। ए का मान दिया है, डी का मान दिया है वाट, एन का मान दिया है, एन का मान दिया है जी। चलिए फार्मूला सम वही लगेगा, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको याद कर लीजिएगा। एन का मान दिया है 0, ए का मान दिया है माइनस 18, एन का मान दिया है 10 माइनस 1 का 1, डी का मान दिया है नहीं दिया है। माइनस में 18 है तो इसका कैसे में आएगा प्लस में, उधर कितना बचेगा 9 गुना डी यानी 9 डी बचेगा, घटेगा तो गुना में तो कहाँ जाएगा भागा में, यानी 18 बटा 9 दूनी 18, डी का मान कितना आ गया। तीसरा बोलिए तो ए का मान वाट, डी का मान, एन का मान, एन का मान। फॉर्मूला आप बकायदा जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बताइए एन का मान दिया इसमें -5, ए का मान नहीं दिया है, एन का मान और डी का मान -3। ए प्लस 17 तिया 51 जाएगा बाबू, 17 तिया 51 होगा कि नहीं होगा। ए माइनस 51 जाएगा, प्लस माइनस माइनस, अब ये -5 प्लस में आएगा 1 बराबर ए, यानी ए का मान कितना आएगा 46, ये आंसर हो गया। चौथा बोलिए, चौथा ए का मान 18 पॉइंट, डी का मान 2.25, चलिए एन का मान बोलिए 5 पूछा है, एन का मान बोलिए माइनस में ही ना है कोई। चलिए फॉर्मूला का होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। एन का मान दिया है 3.6, ए का मान दिया है 18.9, एन पूछा है, डी दिया है आपका 2.5, माइनस में है तो इस साइड प्लस में आएगा हमें यहाँ आएगा, माइनस में है तो इस प्लस नहीं आएगा बाबू, खुले दाग नहीं ठीक है। जोड़िए तो 3 रुपया 18 रुपया का रुपया होता है 21 रुपया, 60 पैसा 90 पैसा का रुपया होता है 150 पैसा यानी 1 रुपया 50 पैसा यानी 22 रुपया 50 पैसा जोड़ सकते हैं इसको, ऐसे देखो बता दें 18.9 में जोड़ना है 3.6, दशमलव को हमेशा दशमलव के सामने रखा जाता है ठीक है। 9 6 15, 8 3 11, 1 हंसलिया 12, 1 1 2 22.5 लिखे।
गुना में थी कहाँ है, n-1 बराबर 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5, यानी n-1 का वैल्यू कितना आएगा, देखिए दशमलव कट जाएगा, यानी एक अंक के बाद दशमलव है तो ऊपर जाएगा 10, ऊपर में एक अंक दशमलव है तो नीचे आएगा 10, और 10 कट जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव है ना, दशमलव हटाइएगा तो ऊपर 10, ऊपर से हटाइएगा दशमलव तो नीचे 10, तो फिर 10 कट ही जाए, तो हम लोग सीधे कहते हैं कि दशमलव कट गया, तो खाली क्या बचा 225/में। बात समझ रहे क्या बोल रहे हैं, यहाँ चला गया 10, हटा दिया बी वाला, फिर ई वाला का नीचे गया 10, फिर कट गया, तो बचा कितना, भाग दीजिए तो भाग देने आएगा 25 8 200, और 25 में वहाँ 225, 9 बार में, यानी n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आएगा। और इसमें क्वेश्चन है, पांचवा है, बोलिए तो, a का मान, d का मान, c n का मान 1 105, n का मान, ठीक है ना, एग्जाम आता होगा। चलिए n का मान दिया कितना, n का वैल्यू दिया है दोस्तों, देखिए तो d का 0, d का 0 है, ठीक है ना, d का 0, बताइए जीरो सबको क्या कर देगा, जीरो कर देगा, a का मान कितना है 3.5 प्लस का प्लस, ये बताइए जीरो से की गुणा तो जीरो हो जाएगा, यानी क्या बचेगा खाली 3.5, जीरो का कर देगा सबको जीरो, तो 3.5 में अगर आप जीरो जोड़िएगा तो 3.5 ही आएगा, वही हो गया आंसर। इसमें और क्वेश्चन कोई है नहीं ना है, चलिए आप इसको बना दीजिए। याद आ गया, देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, सही उत्तर चुनिए और उसका आंसर दीजिए। कह रहा है पहला है एपी 10, ये थोड़ा सा बढ़ गया, एपी 1074 डॉट डॉट का 30वां पद है, 1074 है ना, देखिए एपी क्या है 1074 का 30वां पद है, समझ रहे क्या पूछ रहा है, आप समझ रहे क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ना बात नहीं समझे क्या पूछ रहा है, हम बता रहे बताइए, ठीक है ये पूछ रहा मानते हैं, ये हमको बताइए पूछ क्या रहा है इसमें, आपको क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि आपका 30 नंबर पे कौन संख्या, ये पूछ रहा है, यानी 30 नंबर पे पूछ रहा है कि कौन संख्या, यानी क्या पूछ रहा है, अंतिम पद एन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है, क्योंकि उस हिसाब से हम लोग जब भी लिखेगा ना यहाँ पर वहां पद है, तो इसको यही लेके हम लोग चलेंगे, यही क्या है लास्ट है, यही क्या है लास्ट है, जब लास्ट है तो क्या है एन है, हाँ जी, देखिए तो 1074 क्या है का 30वां पद, तो बताइए अगर हम 30 को लिखेंगे, यानी 30 क्या है बता सकते हैं हम लोग, 30 क्या है 30 एन है, क्योंकि ऐसा ऐसा कई गो पद है, 30 गो पद है, ठीक है समझिए, 30वां पद इसका मतलब 3 हो गया है, अब 30वां लास्ट और 30वां पूछ रहा है, ये 30वां पद बताओ, ये कहेंगे 30वां पद क्या है 4 है, पूछेंगे 30वां पद क्या है, तो क्या पूछ रहा है कि 30 नंबर पे कौन संख्या बैठा है, यही पूछ रहा है आपसे, यानी हमेशा ऐसा कई गो पद है 30 गो, बात एन के तमाम कई गो, यानी पदों की संख्या कई गो है 30 गो है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि ठीक है जब 30वां हम गिनती की 30वां पर हाथ रख रहे हैं तो 30वां पर कौन बैठा है, ये पूछता है, तो नहीं बताइए ए का मान 10 सबको मालूम है, डी का मान a2 माइनस a1, तो बताइए a2 कितना है, यानी डी कितना आएगा -3, ए का मान 10 डी का मान -3, एन का मान बोलिए 30, पूछा क्या है ए एन बराबर वाट, तो फॉर्मूला ठोक दीजिए, एन का वैल्यू कितना है नहीं है, ए का मान एन का मान डी का मान 10 प्लस 29 गुणा
माइनस हो जाएगा। 29 गुणा 3 कितना होगा? 3 9 27, 3 दूनी 6 और 2 तो कितना है इनका मान? क्या हो जाएगा? आंसर। सेकेंड मेथड समझिए, क्या पूछा है? तीसरा पद क्या पूछा है? क्या पूछा है? तीसरा पद पूछा है ना। अब बताइए, मैंने एन पूछा है, क्या पूछा है? एन। बताइए एन का मान कितना है? 30 है। तो क्या पूछा हमसे? 31 पूछा है। क्या पूछा है? 31। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इन है नहीं, यहाँ पर दिन तो मतलब लिखेंगे नहीं, यहाँ पे लिखने का तरीका होता है। देखिए, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जब तीसरा पद पूछा तो 31 लिख सकते हैं ना। 15वां पद पूछा तो 15 लिखते हैं। तीसरा पद पूछा है तो 31 लिखते हैं। 31 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 29, ए को कम कर देते हैं। समझ गए? तो a का वैल्यू दिया है कितना? 10 और 29 और d का मान कितना आ गया है? यहाँ से तो कम से कम 2 तो निकालना पड़ेगा। कर दीजिए 10 माइनस 87 बराबर में माइनस 57। जब भी पूछे 16वां पद तो कहिएगा a प्लस 15 डी ना, ए को कम कर दीजिएगा, बस निकल जाएगा। ऐसे ही हमें थोड़ा सा स्पीड बनाने का तरीका बताएं। चलिए सेकेंड क्या दिया इसी का? सेकेंड ए पी -3 और कॉमा 2 का ग्राम पद ना, ग्राम पद है। सुनिए ऐसे ही बना देते हैं, आप बना लीजिएगा, इसे हम ऐसे बना देते हैं। ग्राम पद पूछा है ना, यानी a 11 बराबर क्या लिखे? a प्लस 10 डी। सबसे पहले हम लोग a का मान बताइए कितना होगा? d का मान तो रहेगा -1/2 -3, घटाइएगा ना, से भाई, तो -1/2 प्लस 3 बराबर -1 प्लस 6 बटा में 2, यानी d का मान कितना आ गया? 2। बताइए हमको क्या निकालना है? ग्राम पद यानी a प्लस 10 डी। a कितना है? d कितना है? -30 प्लस 25 कितना घटाइए तो 22, कितना बचेगा? 22। आप ऐसे ही बना लीजिएगा ना। ये हो गया थोड़ा सा फॉर्मूला का अकॉर्डिंग, ये भी है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लेकिन हाई ना लिख के डायरेक्ट हाई लिखा नहीं है। 30 में से 11 में से 1 गई 10, तो क्या होगी? 10 डी हो जी, फिर 1 यानी n को हम लोग डायरेक्टली घटा के दे रहे हैं यहीं पे। n-1 यानी n का मान सोच ले रहे हैं, मान में कितना है? 11 है, 11 में से गया 10, 10 डी। वही फॉर्मूले में भी है, लेकिन अपना अपना और कुछ आ गया है। तीसरा दिया है ना, नीचे गिरा है। पहला क्या दिया है? कह रहा है समांतर श्रेणी में बॉक्सों को भरे, बॉक्सों को भरे 226 है। बॉक्स के भरे के बाद बताओ बॉक्स कई नंबर पे है, यानी कौन पद निकालना? दूसरा पद निकालना। कौन पद निकालना? बताइए। हमारे पास ए दिया है कितना? 2, लेकिन A2 नहीं दिया है, नहीं ना दिया है। एक दिया है ए थर्ड, ए तीसरा पद दिया कितना? 26 दिया है। आप बताइए A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? है कौन पद है? तीसरा पद दिया है कितना? 26। अच्छा ये बताइए हमको, थोड़ा देर में ना, तुरंत बताओ। जो ए तीसरा पद दिया है कि तीसरा पद कितना है? 26। तो तीसरा पद को हम लोग कैसे लिखते हैं? a प्लस 2d। हाँ वो भी हो सकता है, लेकिन डी रहेगा आपके पास। a प्लस 2d, a2 प्लस d कर सकते हैं, लेकिन ना a2 है ना d है क्या? a2 है नहीं है, जो हम हाई जो का होता है ना, हम पता उसे किए। तीसरा पद को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2d को कम करके। किससे बताएं? अगर हम लोग a प्लस 10 तीसरा है ना, ये कम कर दो तो क्या लिखेंगे? a प्लस 2d बराबर कितना है बाबू? 26। A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस 2d बराबर में 26। अब बताइए a का मान दिया है कितना? 2 दिया है, प्लस 2d बराबर में 26। 2d बराबर 26 माइनस 2 होगा ना, प्लस में तो 12 दूनी 24, d का मान कितना आ गया?
12। क्या निकालना हमको? A2। क्या निकालना है आपको? आने के A1 प्लस D कह सकते हैं, ये कह सकते हैं आप निकालना है तो। चाहे आप ये भी कह सकते हैं हमारे हिसाब से A2 बराबर A प्लस 1D, A प्लस 1D बताइए सेम सेम। A का मान 2, 1 का मान छोड़ दीजिए, D कितना है? 12 2 14। आप करते A1 प्लस D, क्योंकि पहला पद में D जुड़ा रहता है, दूसरा पद निकलता है तो A1 प्लस D बते तो ही होता है। इसको उतार बॉक्स में क्या भरिएगा? 14। क्या भरिएगा? 14। देखिए जिसका मान दिया है उसी से बनेगा। एगो ए दिया है, एगो दिया है तीसरा, हम ए को तो तोड़ नहीं सकते हैं, ए को क्या तोड़िएगा? खुद A1 है, इसको तोड़ सकते हैं हम लोग A प्लस 2D पे। ए का मान भर के डी प्राप्त कर लेंगे, जब डी प्राप्त हो गया तो दोनों निकाल लेंगे वैल्यू। चलिए इसको आप छापिए। देखिए बाबू, बॉक्स सब हो गया क्लियर। बॉक्स पहला बन गया, दूसरा बॉक्स खाली है, दूसरा में 2 खाली है, तीसरा में 2 खाली है, 3 खाली होना चाहिए इसको, चौथा में 4 खाली है, पांचवा में 5 खाली रहता है। ऐसे ना का, लेकिन देने ही नहीं क्या कर सकता है, जबरदस्ती ना कर सकता, जबरदस्ती लोग नहीं करने वाले। बॉक्स तेरा बॉक्स, बॉक्स तेरा, फिर क्या है? 3। बताइए कौन कौन अधूरा है? ये अधूरा है और ये भी अधूरा है, दोनों अधूरा है, इसको पूरा हम लोग करेंगे। ठीक है, A1 खाली है, वो A3 खाली है, A2 दिया है कितना? 13। बताइए हम A2 को लिख सकते हैं क्या? A प्लस 1D, यानी खाली D बराबर 13, समीकरण फर्स्ट। एक दिया है A3 बराबर, सॉरी A4 बराबर, इसको लिख सकते हैं क्या? A प्लस 3D बराबर 3, वो कम करके समीकरण बिल्कुल नहीं याद है, समीकरण फर्स्ट 2 से ना। देखिए तो A प्लस D बराबर में 13, A प्लस 3D बराबर में 3। बताइए जोड़ने पे कि घटाने पे? जोड़ने पे घटाने पे? कैसे घटाने पे? क्योंकि इसको हम घटाएंगे, क्या घटा रहे हैं? प्लस प्लस, तो क्या लिखेंगे? क्यों घटाने को लिखें? चलिए घटा दें, ये भी क्या होगा? -2D। ये कितना होगा? 2 5 -5, बिलो को बताए हर चीज, प्लस प्लस घटाएं, इसलिए यहाँ पर प्लस प्लस करा रहेगा, घटाएंगे ना। बताइए प्लस प्लस को घटाने के लिए माइनस करना पड़ेगा ना, तो माइनस कैसे कर सकते हैं? यानी घटाने पे, दोनों प्लस प्लस है, इसको घटाना भी हमको है, तो क्या करेंगे? माइनस में गुना कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस थोड़ी। आगे बढ़े, डी का मान इस कर दीजिए 1 से, चूंकि डी का मान समीकरण किसमें रखने पे? 1 में रखने पर, ठीक है। 1 कितना है? A प्लस D बराबर 13। ठीक है बाबू, एनी प्रॉब्लम? D का मान -5 बराबर 13। बाबू ये सब देखिए समझाने वाली चीज नहीं है भाई मेरे, ठीक है। आप लोग इतना कम से कम कॉमन सेंस रख दिया है, इतना एक माना 8 18 है, एक दिन खुदे हो गया, ये तो भर नहीं गया, इसको फ्री में मिल गया, नहीं मिल गया, कष्ट करना पड़ता है थर्ड वाले, पहला दूसरा तीसरा, थर्ड वाले को क्या करना पड़ता है? थोड़ा कष्ट करना पड़ता है। तो A के लिए 18 प्लस 2 इंटू D का वैल्यूशन कितना है? -18 10 कितना होता है? 8। इसलिए कुछ देर से ही मिला, लेकिन इससे कुछ कम मिला, ठीक है। इसको बनाया गया बन गया बाबू। थर्ड कई को बॉक्स बोले तो बाबू -4 बॉक्स 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 खाली 6। बताइए बोलिए तो कितना दिया है? -5 है,
9/1/2। आपके पास कुछ ऐसे दिमाग है क्या? 9.5 है नहीं? 5 और 1.5, 7.5, 7.5 और 1.5, 8.5, 8.5 और 1.5, 10, 5, एक 1.25 से बढ़ता होगा जैसे। हाँ, खैर देखिए, ऐसी आंसर आया था। A1 दिया है और क्या दिया है? A4 दिया है। 9/1/2 कितना हो गया? 18/2। A4 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस A का मान दिया है कितना? 3D को रोक दिया जाए। 19 - 10 2। D बराबर एक गुना में तो भागम आएगा। 9/3 × 2 तीसरी के यानी 3/2 आ गए। यानी जरा कितना कर जाओ, कितना कर जाओ? देखिए हम साइन बोल रहे थे, 1.5 बढ़ेगा। 5 और 1.5 6.5, 6.5 और 1.5 8, 8 और 1.5 9.5। यानी डी का मान कितना बचे? 1.5 भाग देकर देखो 1.5 आया, आएगा ना? डी का मान कितना आया? 3/2। बताइए आपको A2 निकालना है तो A2 पे क्या कर देंगे? A1 में डी जोड़ देंगे। A1 है 13/2। साढ़े 6 बाबू देखिएगा, दशमलव में होगा तो भाग दे दीजिएगा पूरा पूरा। दशमलव में होगा तो पूरा पूरा भाग दे दीजिएगा। 13 3 16/2 8 16 बस हो गया तो गया बाबू। एगो 13/2 एगो 8 आ गया। उतारिए। देखिए बाबू, क्वेश्चन कहाँ तक बना दिए? तीसरा के प्रश्नावली सुनिए, प्रश्नावली 5.2 के तीसरा का 3 क्वेश्चन बता दिए। ठीक है, तो तीसरा का चौथा देख लेते हैं। लिखा है कि -4 बॉक्स 4 को दे दिया है, एक 6 दे दिया है। यानी इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, पद हैं? 1 2 3 4 5 6 को पद है ना? बताइए पहला पद कितना दिया है? -4। एक क्या दिया है? छठवां पद। 1 2 3 4 5 6 छठा पद। आप जानते हैं कि जो पद दिया है छठवा, इसको हम लिख सकते हैं A + 5D बराबर 6 लिख सकते हैं का? A का मान नहीं भर सकते हैं, कितना? -4। तो यहाँ से D का मान निकल जाएगा, निकल जाएगा। 6 + 4, इसलिए D बराबर 10/5। 5 दूनी 10, यानी D का मान कितना आ गया? 2। अब तो कोई भी पद निकल जाएगा। ये कौन पद है? दूसरा है। A2 निकालना है तो A2 को क्या लिखते हैं? A1 + D। चाहे कोई हम ऐसे बता दिए हैं आप लोग को, ऐसे बता सकते हैं A + 1D, एगो कम करके। और ना ही तो A2 निकालना है ना, तो उसके पहिलका पद में खाली D जोड़ दीजिए, दूसरा पद निकल जाएगा। फिर तीसरा पद निकालना है ना, तो फिर दूसरा पद में फिर D जोड़ दीजिए, तीसरा पद निकल जाएगा। हमको 10वां पद निकालना है ना, तो 9वां पद में D जोड़ देंगे, आ जाएगा 10वां पद, आ जाएगा ना? तो D तो जानकारी हो गया। चलिए हमको दूसरा पद निकालना है, तो इससे पहिलका पद में क्या जोड़ेंगे? D जोड़ेंगे। तो ए दूसरा पद के पहिलका पद क्या होगा? पहले पद होगा। इससे पहले कौन पद होगा? पहले प्रथम पद होगा। तो उसमें क्या जोड़ेंगे?
डी, ए कितना है -4, डी कितना है 2, यानी कितना गया -2। फिर निकालना है तीसरा पद, तो इसके पहले का पद में यानी इसके पहले पद कितना है 2 होगा, A2 होगा, दूसरा पद होगा, इसमें डी जोड़ देना है। A2 कितना है -2 और डी कितना है 2, यानी कितना आ गया 0, कितना आ गया 0, ठीक है। फिर क्या निकालना है A4, तो इससे जस्ट पहला पद में डी जोड़ देंगे, यानी 0 में 2 जोड़ देंगे, कितना आएगा 2। कै को निकालना था, एक और निकालना है A5 है, तो A4 में क्या जोड़ देना है भैया डी जोड़ देना है बाबू। A4 कितना है 2 में क्या जोड़ देना है 2, 4, देखो -4 फिर -2 फिर 2 0 फिर 2 फिर 4 फिर 6, यानी 2 का हो गया, 2 बढ़ते गया है, 2 बढ़ते गया इसमें, ठीक है। जब देख लिए कि d बराबर 2 का अंतर है, यानी -4 में 2 जोड़िए -2, फिर -2 में 2 जोड़िए 0, फिर 0 में 2 जोड़िए 2 आएगा, फिर 2 में 2 जोड़िए 4 आएगा, फिर 4 में 2 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 6। अरे बाबा वही गलती लिखेगा ना, ठीक है 4 ही ना आएगा, जा आएगा ना 4। तो A2 A3 एंड A4 और A5 कितना आ गया है -2 0 2 4, यही तो है आपका चारों पद। चारों पद चाहिएगा तो कंटिन्यूटी बना के लिख सकते हैं कि -2 0 2 4 आंसर। पांचवा बोले तो मैं क्वेश्चन, पांचवा बोलिए, बॉक्स क्या पहले ही है, और 38 है, बॉक्स है, कै गो है 3 गो, ठीक है ना। चलिए का दिया वही लिखना हम लोग को, क्या दिया है दूसरा पद दिया है कितना 38। अच्छा A2 दिया है 38, तो बताइए हम A2 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 1D, अच्छा है खाली D बराबर कितना 38। समीकरण इसको फर्स्ट मान दीजिए, कोई दिक्कत है। अब बताइए A1 देता 38, तो A1 का आप तोड़िए नहीं सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया था A1 कितना -4, तो अब लिखिए कोई चीज़ को, क्या लिखिएगा A2 रहता तो A प्लस 1D हो जाता, खुद A1 है, इसको तोड़िए नहीं सकते हैं। इसको कर सकते हैं A2 के कितना कर सकते हैं A प्लस 1D। अब कितना दिया है देखो तो 1 2 3 4 5 छठा दिया है, छठा पद कितना है माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस समीकरण 2। अब 1 2 को बस ऐसे कर दीजिए, समीकरण 1 आता था 2 से, कितना कितना है A प्लस D बराबर 38, A प्लस 5D बराबर -22। ये कट गया, ये कितना बचेगा माइनस, ये कितना होगा जोड़ा जाएगा ना, तो 50 60 हो जाएगा, 15 चौके 60, यानी D का मान कितना आ गया -15 आएगा ना बाबू। अब बताइए D का मान है तो 1 अभी माना जाएगा, तो D का मान 1 में रख दो समीकरण, क्योंकि D का मान A प्लस D का मान, जिसको विलोपन समझ में नहीं आ रहा मेरा पीछे का वीडियो जाके देख लेगा या कॉपी में जाके देख लीजिएगा आप लोग। A माइनस 15 इक्वल टू 38, इसलिए A बराबर 38 प्लस 15 हो जाएगा, तो यानी A का मान कितना आ गया 8 5 13 और 3 1 4 1 53 आ रहा है जी, कितना आ रहा है 53 आ रहा है। 53 में से 15 घटाओ कितना बचेगा 38 बचेगा, हाँ ठीक है। हमको क्या निकालना है बाबू, प्रथम पद ना, तो खुद एक आ गया, आ गया। अब क्या निकालना है हैं, क्या निकालना है
1 2 30 तीसरा पद मतलब A3 का लिखें, पर इसका जस्ट दूसरा पद में D जोड़ देंगे। दूसरा पद कितना है जी? D कितना है? -15 वही ना है, जोड़िए तो 38 माइनस 15 कितना होगा जी? 8 में से 5 गया 3 और 8 में से 5 गया 3 और 3 में से गया 2 आ गया तीसरा ना। अब चौथा ना, चौथा में क्या लिखे हैं? तो इसके जस्ट पहले वाला में क्या जोड़ दें? D। पहले कितना है? 23 और D कितना है? तो 23 माइनस प्लस माइनस माइनस 15 कितना होगा? 15 8 23 होगा ना। अब ये 5 ना है जी, 1 2 3 4 5 A5, तो A4 में D जोड़ दिया, यानी 8 में क्या जोड़ दीजिए? D -15। तो 8 माइनस 15 बराबर कितना आएगा जी? -7। तो बताइए क्या क्या मान आया? बताइए तो। एक आया 53, ठीक है, और एक आया 23, एक आया 8 का 53 23 8 4 को था। देखो तो बॉक्स, और इसमें कुछ बचा है ना? ना, अब आगे देखेंगे चौथा क्वेश्चन। तीसरा का हिसाब खत्म हो गया बॉक्स वाला, उतारिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है AP 3 8 13 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है? आप इस क्वेश्चन को बता सकते हैं क्या लिखा है? जो क्वेश्चन मेथड को समझिए लिखा क्या है तो बना देगा। 4 को पद दिया है, डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है, निकालना क्या हमको है? क्या निकालना है? N निकालना है। यानी कहीं ना कहीं 78 बैठा है, कहीं ना कहीं। कह रहा कौन सा पद 78 है, जिसे बोल दिए कि कौन सा पद 18 है, तो क्या बताइएगा? चौथा। तो इसी बताना आपको कौन सा पद 78 है, तो कहीं ना कहीं आगे 78 बैठा होगा ना जी। तो कई नंबर बैठा है? 1 2 3 4 गिन के बताना हमको। यानी बताओ क्या लाना है? 1 2 क्या गिन रहे हैं हम? पद गिन रहे हैं, यानी पदों की संख्या निकालना है, यानी N निकालना है। ठीक है, N निकाल देंगे तो हमको मान लो हम निकाल दिए N निकाल दिए 15 को। क्या निकाल दिए? 15 को। यानी टोटल है सन कै गो पद है? 15 को है। अब 15वां पे कौन बैठा होगा? 78 बैठा होगा। क्या है बाबू, समझ में नहीं आ रहा है आपको? नींद क्या लग रही है? बढ़िया से नींद लेके आया कीजिए आप लोग। यहाँ पे जमहाई वगैरह मत लीजिए, आप डिस्टर्ब हैं, अगल बगल सबको डिस्टर्ब कर देते हैं। देखिए 3 8 13 बताइए हमको क्या निकालना है बाबू? N का मान निकालना है। निकालना है ना N का मान? समझ पा रहे हैं आप लोग? कौन सा पद 78 यानी कितने नंबर पर 78 है? अगर मान के इसमें 20 को पद आ जाएगा, मान के चलिए N का मान, ठीक है, तो 20वां पद पर ही 78 होगा। मान लीजिए 15 को आ गया, तो 15वें पद पर क्या है? 78 है। यानी आपको हिसाब से देखिए ना बाबू, आपको निकालना है क्या? N। चलिए तो N कैसे निकलेगा बताइए? A का मान दिया है कितना? 3। D का निकालना आएगा आप लोग को, कैसे निकलेगा? A2 माइनस, ऐसे निकलता है ना सर्वांतर। तो 8 में से 3 घटेगा, दूसरा पद में से पहला पद निकाले तो D निकल जाता है, कितना बचेगा? 5। कौन सा पद 78 है? यानी मान के चलिए अगर N का मान 14 को आ गया, तो 14 को पद आ गया, यानी अगर गिनती के हिसाब से 14वां नंबर पे जाइएगा तो 14 पर कौन होगा? 78 होगा। तो N के मान निकालने पे ही नहीं पता चलेगा। तो यानी कि आप सोच के बताइए 78 क्या होगा? AN होगा, जो अंतिम पद होगा। ये जाके अंतिम में कहीं बैठा है, या तो फिर 16वां पर होगा, चाहे जितना पर होगा, वो N निकलेगा तो पता चल जाएगा। लेकिन समझिए जाके अंतिम में कौन बैठा है? 78 है। ठीक है, तो अब 78 बैठा कौन स्थान पे है ये हमको पता नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि अंतिम में सबसे कौन बैठा है? 78 बैठा है। कह रहा है कौन सा पद 78 है? 14वां है कि 15वां है, 16वां कौन है? आपको बताना है N का मान। ये जो दिया आपका N का मान दिया है, जाके घर पे बार बार कहते एक बार देखिए, पढ़िए, 20 वाले क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के समझिए, प्रैक्टिकल में मन में सोचिए। देखिए सूत्र क्या होता है? N का मान दिया कितना? 78 दिया ना बाबू। फार्मूला क्या होता है? A प्लस
n माइनस 1 गुने डी। n का मान कितना है 78, a का मान 3, n का मान निकालना है, d का मान 5। ई प्लस में तो माइनस में आएगा तो कितना बचेगा बताइए। तो n माइनस 1 बराबर 75 बचेगा ना, एक गुना में तो कहाँ जाएगा, तो 15 बचे, यानी n बराबर 15 प्लस 1 माइनस में तो प्लस में 1 कितना आ गया। टोटल पद कै गो है, अब बते पूछेंगे 16वां पद कौन होगा, 78 होगा। 16वें ऐसा पद होगा, 16वां स्थान पे जो होगा, 16वां ऐसा पद होगा बाबू जहाँ पे कौन है स्थान, कौन संख्या बैठा है, 78 बैठा है। तो कह रहे कौन सा पद 78 है, तो 16वां पद 78 है भाई, नहीं समझे, 16वां पद यही क्या हो गया आपका आंसर। फिर है 5वां, कह रहा है निम्नलिखित समाधान श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, क्या निकालना है, पदों की संख्या निकालना है। अरे यार पदों की संख्या निकालना है ना, तो 7 13 19 डॉट 205 दिया है, तो बताइए 205 क्या है, अंतिम पद, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कितने पद हैं, तो आप बताइए। भैया भाई शब्द में अंतर थोड़ा हो जाता है, शब्द में अंतर हो जाता है। हमको पूछ रहा है कौन सा पद 78 है, तो कौन सा पद है, 16वां पद। इसमें पूछ रहा है कि कितने पद हैं, तो जब n का मान आएगा तो क्या लिखिएगा, वहाँ लिखिएगा नहीं, वहाँ लिखिएगा, वहाँ नहीं लिखना है। कितने पद है, मान के चलिए 16 आ गया, तो n बराबर 16 पद। वहाँ देखिए लगाने का अर्थ ये हो गया एक तरह से कि आप किसी पद के बारे में आप बता रहे हैं कि पद, जैसे 16वां पद 78 है। ये जो अगला क्वेश्चन आपका है लिखा है कि पद निकालें, पद कितनी है, पदों की संख्या बताना आपको। तो इसमें क्या बताना, जब n का मान निकालिएगा सेम टू सेम इसी बनेगा, लेकिन जब n का मान निकालिएगा तो उसमें क्या लिखिएगा, मान लीजिए n का मान 15 आ गया, तो n बराबर 15 पद हो गया। अब 15वां पद क्या लिखिएगा, बताना थोड़ा नहीं है कि आपको कौन सा पद पूछा, इसमें तो पूछा है कि कौन सा पद 78 है का जी, लेकिन इसमें सिंपल क्या कर रहा है, n निकालिए, मतलब ऐसे ही बनेगा, लेकिन थोड़ा शब्द का थोड़ा अंतर हो जाएगा। आप समझिए थोड़ा सा प्रैक्टिकली कि n बराबर लिखा है 16वां पद, ये ऐसे कहे दिए हैं आंसर, इसलिए दिए हैं क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 है, तो क्या लिखिएगा 16वां पद 78 है। वहीं पर पूछ देगा कितने पद हैं, तो n बराबर खाली 16 पद लिख देते हैं, बुझाया। एक बनाते हैं 5वां के दूसरा क्या दिया है, 18 15.5 डॉट 13 माइनस 47। जानते हो जब एग्जाम आता तो हम क्या करते हैं, हम अपने बारे में बता रहे हैं आप लोगों को। पूछता है कि कौन सा पद 78 है, बाई ऑप्शन चेक करने लगते हैं, समझ गए। बाई ऑप्शन चेक करते हमारा दिया है 16वां, दिया हुई होगा 16, तो लिखेंगे a प्लस 15d, a प्लस 15d, a प्लस 15d करके मानवा भर के देखेंगे 78 आ रहा है कि 78 आ जाएगा तो वो आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन उठा के 16 दिया होगा ऑप्शन में, इसको चेक करेंगे, एक दो चेक करेंगे, मान लीजिए गलती सलती होगा, लेकिन इसको मान जब चेक करेंगे तो आएगा a प्लस 15d, जब लिखेंगे तो एक मान डी का मान जब भरेंगे तो पता कितना आएगा, 78 आ जाएगा आपका, तो हो गया यही आंसर। तो ऑप्शन से बना लेते हैं, बाकी आप लोग इसी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सेम टू सेम तो बनाना है बाबू, a का मान 18, डी का मान कैसे निकलता है, दूसरा पद में से पहला पद, 15 दूनी 30 है, 1 31 बटा में 2 माइनस 18, 31 माइनस 36 बटा में 2 माइनस 5 बटा में 2, बटा पे घटाव बनाई है। बताओ एन के मान दिले बा कितना, -47, एन का मान निकालना है, ठीक है। तो एन बराबर सूत्र क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन का वैल्यू कितना है, a का मान 18, n का मान, d का मान, ठीक है। कोई दिक्कत देखते रहिए आप लोग, कोई दिक्कत है मान भरेगा ना ना। -47 प्लस में तो है का आ जाएगा माइनस में, n माइनस 1 गुना माइनस में है, चलेगा जोड़िए तो 8 7 15 के 5, 4 1 5 1 6, गुना में तो कहाँ आएगा ये, तो हाई आ जाएगा नीचे, हाई आ जाएगा ऊपर, आएगा ना बाबू, हाई तो विदा करेंगे तो -13 5 n-1, तो बताइए n बराबर क्या हो जाएगा, 13 1 14 हो जाएगा।
अरे माइनस में थे प्लस में नहीं आएगा। अरे भाई 13 दूनी 26 है ना, n का मान कितना आ गया बताइए, कितने पद हैं इसमें, टोटल कितने पद हैं, 27 गो पद हैं। आप पूछेंगे कि 27वां पद कितना होना चाहिए, -47, लेकिन पूछा है क्या कितने पद हैं, तब कितने पद हैं, 27 पद हैं। देखिए इसी का यहाँ पे बना दिया है, n बराबर 16 को पद आया है, 16वें पद क्या है 78 है, रह गया इसको तो। और आगे क्वेश्चन देखो तो बाबू, स्पेस तो ये है, कह रहा है AP 11 8 5 2 का एक पद -150 है, एक पद, तो बताना इसमें भी कि कौन पदवा होगा जो का होगा -150 होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है बाबू, आप लोग का 6वां बना दीजिएगा, सुनिए ना जैसे ही बना रहे हैं आप लोग ना, 5वां का पहला और 6ठा क्वेश्चन सेम टू सेम है, समझ गए। देखिए हाई जो क्वेश्चन पढ़े ना अभी, कह रहा कौन एक का एक पद -150 है, हाई पढ़े ना अभी। चौथा सेम टू सेम 6वां है, 4 और 6 सेम टू सेम है, 4 और 6 सेम। उतारिए इसको, ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब 31 नंबर पर कौन सा संख्या बैठा है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है, 16वां पद 73। ये बॉक्स में जैसा क्वेश्चन हमारा है, जैसे बॉक्स जैसा ना क्वेश्चन, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। कहा दिया है 11वां पद, सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए 11वां पद क्या है, 11वां पद के लिए लिख सकते हैं A11, अरे 11वां पद को A11 लिख सकते हैं, कितना है 11वां पद, तो इसे क्या कर सकते हैं A+10D, समीकरण फर्स्ट। एक दिया है 16वां पद कितना, इसको कर सकते हैं क्या A+15D बराबर समीकरण 2। अब विलोपन याद देना है, ठीक है। तो चूंकि समीकरण 1 तथा 2 से A प्लस मुझे कितना बची माइनस हाई 35 है, माइनस में से कट गया, D के मान कितना जी हो 5 7 35, आगे ना D के मान। अब रखिए D का मान कहीं, चूंकि D का मान 1 में रखने पर कोई दिक्कत, देखिए A+10 × 7 बराबर 38, ठीक है, हैं देखिए A+70 बराबर कितना है जी, तो भेजिए माइनस में, A बराबर 38 - 70 कितना होगा -1 माना गया। हमको क्या निकालना है 31वां पद, क्या निकालना है 31वां पद, इसलिए हंस लिख सकते हैं क्या A31 है, देखो तो A31 को हम लिख सकते हैं A+30D, A का मान कितना है -30 का 30, D का मान कितना आया है 7, -32 +210 घटाओ तो 178। बताइए 31वां पद पर कौन है 178, भारी नहीं है भाई, ये सब झंडू मंडू क्वेश्चन भाई बा, खाली टाइम पास हमरो करता तोहरो करता, ठीक बानू। अगला देखो क्वेश्चन का बा बाबू, देखी रहो सब ताकि 8वां दिया है एक AP में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ये क्या दिया है। सुनिए बाबू एक बार क्वेश्चन आराम से पढ़ते हैं, ठीक है, अब लिखेंगे नहीं बोर्ड पे पूरा क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन प्रश्नावली 5.2, प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है एक AP में 50 पद है, एक AP में कितने पद हैं 50 पद हैं,
जिसका तीसरा पद 12 है, जिसका तीसरा पद क्या दिया है, चलिए 8वां हम बनाते हैं भैया। कर 8वां में कि तीसरा पद कितना है, 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका मतलब यस, बहुत बढ़िया। इसमें टोटल कितने पद हैं, 50 पद हैं। और यहाँ पे थोड़ा देखिए भूलवाने के लिए क्या लिखा है, छोटा लिखा है कि अंतिम पद 106 है। तो भैया अंतिम पद कौन हुई, 50 हुई, क्योंकि टोटल पद कितना है, 50 है। तो 50वां ही क्या हो जाएगा, अंतिम पद हो जाएगा। यानी A50 दिया है कितना, इसको बदल कर देगा आप एथी में, A+2D बराबर समीकरण फर्स्ट हल कर रहे हैं ना, हल कर रहे हैं। चलिए A50 दिया है कितना बाबू, कितना दिया है, 106। तो इसको लिख सकते हैं क्या, A+49D बराबर 106 समीकरण 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है, चलिए समीकरण 1 और 2 लिखिए। चूंकि समीकरण 1 तथा 2 से 1 कितना है, A+2D बराबर 12, और ये कितना है, 1+ बराबर में घटाइए, घटाइए इसको, घटाइए तो -47D बराबर में 94, माइनस में से कट गया, 47 से भाग दीजिएगा, 2 बार में कट जाएगा, कटेगा। डी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब डी का मान कहाँ रखें, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख दीजिएगा हिंदी विस्तार में। 1 कितना है, A+2D बराबर 12 है। तो A का A, 2 का 2, D का मान कितना है, 2 बराबर में 12, A+4 बराबर 12। तो यानी A बराबर कितना गया जी, कितना गया, 8। A का मान कितना गया, 8। हमको निकालना क्या है, 29वां पद, क्या निकालना है, यानी A29। इसको क्या लिख सकते हैं, A+28D। A का मान 8, D का मान 2, 28 दूनी 56, 8 7 56, 88, कितना आंसर आ गया, यानी 29वां पद पे कौन संख्या होगा, 64 होगा। ठीक है, इसको उतारिए। रुकिए, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। बहुत आसान है, सेम टू सेम इसे समीकरण बना के बनाना है। उतारिए इसको, पूरा खोलना कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कौन चल रहा है बाबू, प्रश्नावली 5.2, क्वेश्चन नंबर 9 ना, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है, तीसरे पद कितना है, 4 है। देखिए सोल्यूशन करते हैं हम, उतना लाफा शॉर्टिंग नहीं करेंगे, बहुत समझाई वाला क्वेश्चन। तीसरे पद 4 है, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, A+2D समीकरण फर्स्ट। चौथे पद कितना दिया है, -8 है, तो A+3D को कम करके लिखना होता है। 9वां पद, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, समीकरण 2 विलोपनीय देना है, एकवा और दुआ से, एकवा और दुआ से। A+2D बराबर 4, A+8D बराबर -8, ये कट गया, ये -6D, आई कितना होगा 12, 6 दूनी D के मान -2,
डी का मान रख दीजिए 1 में, 1 में पटकने पर a प्लस 2 गुना -2 बराबर 4। एक में मान रखे हैं डी का मान, इतना गंवार बनिएगा एग्जाम रिजल्ट नहीं आएगा, बात सीधा है। ए का मान आ गया 8। कह रहा कौन सा पद शून्य होगा, यानी एन का मान कौन सा ऐसा होगा, एन का ऐसा कौन नंबर होगा, माने कौन संख्या होगा, पांचवा होगा, कैसे थी 9वां पद -8 है, तो कौन पद 0 होगा। यानी एन का तो मान दे दिया है 0 है, लेकिन कौन पद है आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं। इसलिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, फार्मूला से a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। ए का मान कितना है, आपको निकालना है n, डी कितना है -2 बराबर 0। आप बताइए प्लस में तो उधर कुछ में जाएगा, एकदम जाएगा माइनस में, सोचने वाली बातें नहीं है। 0 गुणा में है तो कहाँ जाएगा 0। ये बाबू वही प्लस में माइनस जाएगा ना, तो 0 लिखवा रहे हैं। ये गुणा में तो कहाँ जाएगा, 2 चौके 8, यानी n-1 बराबर 4, यानी 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। देखिए a का मान 8 है, d का मान -2 है। खैर कोई दिक्कत है, आप लिख सकते हैं हिंदी में कि पांचवा पद क्या है, शून्य है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 10वां दिया है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। एगो 10वां पद है, एगो 17वां पद है। 10वां पद से 17वां पद जाहिर सी बात है कि ज़्यादा होगा ही होगा, क्या जी, क्योंकि 10वां पर नंबर कोई संख्या है या कोई 17 पे है, तो जो 17 पर होगा तो जाहिर सी बात है कि बड़ा होगा। लेकिन कितना बड़ा है, 7 अधिक है। कितना अधिक है, चलिए कह रहा है कि 17वां पद लिख सकते हैं क्या, 17वां पद दिया कितना है ये मालूम नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा है कि 17वां पद, कहा है कि नहीं कहा है। तो 17वां पद जो कहा है वो एन का मान बताया है, एन का मान कितना 17, एन का मान 17। आप लिख सकते हैं, फिर से चौथा पद लिखे हैं a4 बराबर है तना, उसी 17वां पद के क्या लिखिएगा a17। a17 है एगो कितना है a10 है, दोनों बराबर नहीं है क्या, ये कह रहा है कि हम कितना अधिक है, 7 ही अधिक है, तो इसको भी 7 का करना पड़ेगा अधिक। अब हो गया बराबर, चलिए a17 माइनस a10 बराबर 7 होगा का, प्लस में तो माइनस में नहीं होगा। सॉल्यूशन कर रहे हैं, आप a17 को क्या लिखिएगा मैया, a प्लस a10 को बराबर में 7, a प्लस 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7। ए से ए का हो गया कैंसिल हो गया बाबू, ये कितना बच जाएगा 7d, 7 ले 7 कट गया, डी का मान कितना गया 1। निकालना क्या था, सार्व अंतर, क्या निकालना था, तो सार्व अंतर निकाल दिए। 11वां आते हैं, 11वां कह रहा है एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक, माने कौन सा ऐसा पद होगा, कितने नंबर पर कौन सा पद होगा, 75वां होगा कि 160वां होगा, जो 54वें पद से 132 अधिक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तो जाहिर कर दिया है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, लेकिन इसमें जाहिर नहीं किया है कि कौन सा पद इतना अधिक है। यही पूछा है कि कौन सा पद 54वें पद से कितना अधिक हो, 132 हो। यहाँ पर कह दिए, यहाँ पर क्वेश्चन कहते हैं कि कौन सा पद 10वें पद से 7 अधिक है। यहाँ पे क्वेश्चन कहते हैं कौन सा पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद, तो यहाँ तो 17वां पद दे दिया है,
और वहीं पे खाली हईला खाली कर दिया है। अगला क्वेश्चन हईला खाली कर दिया है। पूछ दिया है कि कौन सा पद 94 पद से कितना 132 अधिक है, माने हई निकालना है उसमें, ई वाला माना हुआ है। समझ गए? तो अब बताइए हमको ये मान निकालना है तो हमको यानी क्या निकालना पड़ेगा, हमको एन निकालना पड़ेगा ना, कि हई नंबर पे बा 100वां नंबर है जो कि कितना अधिक बा के पद 132 है, यानी आपको ए एन निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? ए एन, मतलब एन निकालना है, ए एन निकालना नहीं है। देखिए समझिए, कौन सा पद है, कौन सा पद है, ठीक है, एनवा पद कौन सा पद होगा जो क्या होगा जी 94 पद से कितना अधिक होगा 132। आई बात समझ में? यही कंसेप्ट आपका है। देखिए क्या दिया है इसमें, सीरीज का दिया है एपी का ग्रामा का 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक है ना। बताइए ए का मान कितना होगा 3, डी का मान कितना होगा 12, दूसरा में से पहला घटाया जाता है डी निकालने के लिए। चलिए कह रहा है कौन सा पद, कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक होगा। बताइए ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, ए प्लस 53 डी होगा का? नहीं होगा। ए का मान 3, एन का मान निकालना है। क्यों निकालना है? बताना है कि कौन पद। डी का मान 12, ए का मान 3, डी का मान कोई दिक्कत है? उसको सॉल्यूशन कीजिए। 3 प्लस एन माइनस 1 गुना 12, 53 में 12 में गुना कीजिए तो कितना आएगा 636 का, 12 3 36 के 6, 12 5 60 और 3 63। ये सबको जोड़िएगा कितना आएगा मियाँ, जोड़िए तो कितना आएगा 771, 6 2 8 3 11 के 1 आ रहा है, 3 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, ठीक है 771। इधर कितना है तो 3 प्लस एन माइनस 1 गुना 12, यही ना है। चलिए ये जोड़ में तो ना घटाव में जाएगा, देखिए तो एन माइनस 1 बराबर घटा तो 11 में से 3 गया 8, 6 होगा। अब गुना में तो भागा में चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब बताइए भाग दीजिए कितना आएगा, 12 छक 72, 4 बचौ के 48, 64 प्लस बताइए कौन सा पद ऐसा होगा जो 94 पद से 132 अधिक होगा 65वां। आपको विश्वास नहीं तो आप 54वां पद निकाल लीजिए, ठीक है। ए प्लस 53 डी करके आपके पास ए भी है डी भी है। आई बात समझ में आप लोग को? देखिए कितना आएगा 639 आएगा ना, खाली 54वां पद आएगा कि नहीं आएगा। तो ये अगर 639 आ रहा है तो उसका पता है कितना आना चाहिए 639 771 आना चाहिए, क्योंकि 132 ये अधिक होगा। इसका निकालिएगा अगर ना, इसका निकालिएगा अगर तो कितना अधिक होगा 132 ज़्यादा होगा। 65वें पद को क्या कहेंगे, यही एगो पैसा पद होगा जो 132 अधिक होगा 94 पद से
132 अधिक होगा। आई बात समझ आप लोग को। अगला क्वेश्चन क्या है 12 नंबर। कर दो समांतर श्रेणियों का समान सार्वत्रिक अंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। आसान क्वेश्चन है, ये भी सिंपल है, उतारिए आराम से। देखिए क्वेश्चन समझिए। कह रहा है 12 दो समांतर श्रेणियों का सार्वत्रिक अंतर समान है। सार्वत्रिक अंतर क्या है? दो गो एपी के दिया है क्वेश्चन, ठीक है। और दोनों को जब हम डी निकालते हैं दोनों को क्या आता है? समान आता है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, इनके 100वें पदों का अंतर कितना है? 100 है। माने दोनों समांतर श्रेणियों के बीच में जो 100वां पद बा दोनों के बीच में अंतर कितना बा? समान बा। सॉरी, दोनों के बीच 100वें पदों का अंतर 100 है। कितना अंतर है? जिससे कोई पहला एपी है 2 4 6 8 10 इस तरह से, और कोई दूसरा एपी है 3 6 9 इस तरह से है, ठीक है। और दोनों में जब 100वां पद देखते हैं ना हम लोग दोनों में, तो एक में जो 100वां पद है वो ज़्यादा है, 100 अधिक है। माने अगर 100वां पद किसी में 50 है तो किसी में 100वां पद क्या है? दूसरा में क्या है? 150 है। तो दोनों के बीच में अंतर कितना का होगा? 100 का नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? देखिए चलिए 100वें पदों का अंतर कितना है? 100 है। 100वें पदों का अंतर 100 है। तो 100वां पद कैसे लिखा ला? ए 100। कै गो समांतर श्रेणी है? 2 गो है। तो ए 100 हो गया। एक और है, एक और 100वां पद है, तो उसको भी लिखते हैं ए 100। लेकिन दोनों ए न हो गया, किसी का नाम बदलना पड़ेगा। इसको कर दें का A1, क्या करें इसको ए आई से ए डैश करते हैं, ठीक है। अलग अलग हो गया ना। A1 A2 भी कर सकते हैं, नॉट प्रॉब्लम। ये भी क्या है? पहला समांतर श्रेणी का 100वां पद, दूसरा समांतर श्रेणी का 100वां पद। लिखा है कि दोनों समांतर श्रेणियों में 100वां पदों का अंतर 100 है। तो पहले समांतर श्रेणी का 100वां पद, दूसरे समांतर श्रेणी का 100वां पद, और दोनों के घटाव बराबर 100। कोई दिक्कत? चलिए आओ है नहीं क्या हो। देखिए 100 को हम लिख सकते हैं ए प्लस, उसको लिख सकते हैं ए प्लस, थोड़ा सा अलग कर दिए हैं ए को। देखिए तो अच्छा मत कीजिए, ए कटाना है, कट जाएगा ना है बाबू? ये सब कटेगा नहीं ना? चलो देखो, ए प्लस 99 डी, ए डैश माइनस बराबर 100। है कट गया क्या? है नहीं कटेगा, दोनों अलग अलग है ना। ए माइनस, इसका हम सोच रहे थे कि A1 A2 नाम देते, अच्छा रहता है। A1 हैजा A2, कोई दिक्कत बा हो बात? ठीक बा। 2 2100 नहीं है, छोड़िए उठ पटांग थोड़ा सा लगिए रहा है। कोई दिक्कत है? ठीक है, 100वें पदों का अंतर 100 है, कोई दिक्कत नहीं है। 100वें पदों का अंतर कितना है? 100 है। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? पहला पद है, नहीं है। ये क्या है? दोनों शुरुआते में दोनों में अंतर कितना है? 100 का अंतर है। जब शुरुआते में 100 का अंतर है तो क्या 10वां पद के अंतर 100 ना हुई? 10वें पदों का अंतर 100 नहीं होगा? 7वें पदों का अंतर 100 नहीं होगा? माने अंतिम सांस तक कितना अंतर रहे? 100 के। तो कहता है 1000वें पदों में अंतर कितना होगा? 100 ही होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मैया कि 1000वें पदों का अंतर कितना होगा। यही ना पूछा है। वाट, तो इसको लिख सकते हैं का ए प्लस
999D ए डैश प्लस माइनस करते हैं, कोई दिक्कत है? ए माइनस ए डैश ई कट गया, हम ब्रैकेट में नहीं लिखे हैं, बात सीधा है बाबू, इतना आ गया ना, है बचा है खाली, अरे है बचा ना। आप बताइए, यहाँ पे हम 100 लिख सकते हैं, कौन ची ले, देखिए ए माइनस ए डैश यहाँ पे आया है, ठीक है, ए माइनस ए डैश का मान कितना है, 100 है, तो हम ए माइनस ए डैश का मान रख सकते हैं 100 समीकरण फर्स्ट से, यानी इसका भी अंतर कितना आया, 100 आया ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, 100 होगा। कोई दिक्कत है? हाँ। 13 3 अंक वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य माने कटने वाली हैं? 3 अंक के टोटल कितना संख्या बढ़ टोटल जो कितना से कट जाए, 7 से कटे वाला संख्या कितना, आप बताइए। 3 अंक वाली संख्या कह रहा है क्वेश्चन के 3 अंक वाली संख्या क्या करे बाबू, जो 7 से क्या हो, विभाज्य हो, यही ना है। तो बताइए बाबू, चलिए बनाते हैं इसको, इसे कर देते हैं। 3 अंक वाली संख्या क्या क्या होता है भैया, एपी में बताइए कौन कौन हो सकता है 3 अंक वाली संख्या, तो कहिएगा 100, 101, 102, 103, 104 डॉट 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 कहाँ तक जी, 999 तक हो सकता है बाबू। हाँ कहिए, इसमें से हमको क्या छांटना है, इसमें से ये अलग करना है कितना संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है, विभाज्य है, कटने वाली 7 से, बताइए ये 7 से कट जाएगा बाबू, मैया बाबू नहीं, ये 7 से कटने वाली है नहीं ना, ये 7 से कट जाएगा, 101 नहीं ना कटेगा, 2 3 4 ना कटे, 105 कट जाएगा। चलिए अब आइए, अब हम एपी लिखते हैं, ओरिजिनल एपी लिखते हैं, 105 ठीक है, 112 क्योंकि 7 जोड़ते जाइए कट जाएगा 100, 119 डॉट डॉट लास्ट के ऐसा संख्या बताइए जो 7 से क्या हो, कट जाए, लास्ट का ऐसा लास्टली संख्या बताइए 3 अंक में जो 7 से कट जाए। 999 कटेगा 7 से, हमको तो नहीं लगता कटेगा, कटेगा जी नहीं कटेगा, 998 कट जाएगा, 998 कट जाएगा 7 ले, 7 एकम 7, 2 7 चौक 28 ना कटे, 97, 7 एकम 7, 2 7 चौक 28 नहीं कटेगा, हाँ चलो कितना में लिखे, 94 कितना लिखे, कट जाएगा ना, 7 एकम 7, 2 7 चौके 28 1, हाँ कट जाएगा, कोई दिक्कत है? चलिए अब हमको ए भी मिल गया, प्रथम पद मिल गया, 7 से कटने वाली 3 अंक वाली संख्या में सबसे पहला पद कौन कटेगा, 105, तो हमको 105 क्या है, ए का मान, और डी जानते ही हो कितना का अंतर होगा, 7 का अंतर होगा, लेकिन लिखने का तौर तरीका होता है काजी 7, कोई दिक्कत है? अंतिम पद कितना है, ये एन नहीं है, एन नहीं है, हर चीज को आप कमांड करके चलिए, क्या है जी, ए एन है,
कौन नंबर ऑफ डाटा निकालना है हमको, बल्कि वही तो निकालना हमको कि ऐसा ऐसा कई गो संख्या बीस तू बतावा वो इन बत्ती हम कहते रहे कि कितना संख्या है तू बतावा। जैसे बोल रहे कि 2 4 6 8 डॉट 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 100 है, तो इसमें बताइए कि कितनी संख्याएं होगी, तो आप बता देते कितना होगी 2 से भाग दे के। इसमें बता सकते हैं सोच के, मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आपको इसको फार्मूला से ही बनाना पड़ेगा, समझ गए। हमको ये बताना है इसमें, आप लोग समझ गए क्या बताना है इसमें, इसमें क्या बताना है, एन का मान बताना। मैंने ऐसा 1 2 3 4 5 6 कई गो संख्या बा, ये गिन के बताएगा, यानी एन निकालेगा बा, बुझाइल नू। चलिए तो एन निकलता कैसे है, एक ही हमारे पास फार्मूले है, एन बराबर एल प्लस 1 माइनस 1 गुना डी। एन का मान कितना है 900, ए कितना है 105, एन नहीं है निकालना है, डी कितना है, घटाओ इधर लाके 105 के घटाइए, 14 5 9 8 0 8 9 1 8 अब भागा में 7 आएगा गुना में, तो भाग दीजिए, 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 सते कितने ऐसे पद हैं, कितने ऐसे पद हैं जो 7 से कटेंगी, 128 गो ऐसा टर्म्स है जो 7 से विभाजित हो जाएगी 3 अंक वाली में, समझ गए। 100 कई गो है, 28 गो है, सोचिए सोचिए, कोई दिक्कत है। कह रहे हैं 14 का 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, 4 के कितने गुणज है, अरे भैया गुणज का है चाहे विभाजित का है, बतिया तो वही, इस 7 के गुणज नहीं है, इस 7 के गुणज नहीं लिखे हम, ये गुणजे है 7 के समझ एक तरह से। तो कह रहे 10 और 250 के बीच में 4 के कितने पहाड़ा आएंगे, पहाड़ा में कितने विभाजित हो जाएंगी, बताइए 10 और 250 के बीच में पहले पहले कौन कटी 4 से, 12 कटी ना, उसके बाद 16, उसके बाद तो दू तीन गोली तो काम हो जी डी तक, और बाद में अंतिम में कौन कटे के चाहिए 250 के, देखा नज़दीक कौन बा, बन जाई। देखा हमार बात ना समझ ला, यह क्वेश्चन बाबू रामचंद्रा, क्वेश्चन क्या लिखे हैं, कह रहा है 10 और 250 के बीच में, मतलब 10 और 250 के बीच में क्या क्या होगा, 11 12 13 14 15 डॉट डॉट कहाँ तक जी 250 तक ना, 249 दे देते हैं के बीच में, है ना। अब बताइए इसमें कौन कौन 4 से भाग लगेगा, क्या दिक्कत है, परेशानी, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। देखिए 4 से कटेगा, जब ये कटेगा तो 4 जोड़ दीजिए 16, 16 कटेगा, फिर 20 कटेगा, यानी कि हम पकड़ लिए एपी में कितना लिखेंगे हम, सीरीज हम जान गए हैं सीरीज। देखिए कितना होगा 12 16 20, लास्ट का कौन कटेगा 4 से, 48 से, हो गया। यहाँ से बताइए ए का मान निकालना आएगा, कितना होगा, डी के मान, ए एन का मान निकालना क्या है, एन, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए एन बराबर होगा 8, एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, माइनस भी तक कर दो, चार गुना में तो कहाँ आएगा, तो कितना आ गया, 4 5 20, 4 9
कितने पद होंगे? 249 है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, यही होगा। 60 को ऐसा पद होगा जो 4 क्या होगा? गुणज होगा। कोई दिक्कत? उतारिए। कब बाबू? 60 नहीं आ रहा है? n बराबर 59 प्लस 1 बराबर 60। 60 पद, यही क्या आपका है? आंसर है। उतारिए आप। तो बाबू कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए मैथ आप लोग का? प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर, प्रश्नावली 5.2 का, ठीक है, प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 ना बाबू, 14 तक हो गया है। सुनिए 15 क्या कह रहा है। कह रहा है कि n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, देखिए 2 को समांतर श्रेणी दिया है कि n में पद बराबर होंगे। क्या कह रहा है? n में पद बराबर होंगे। n के किस मान के लिए, मतलब n का ऐसा कौन सा मान है जो दोनों में क्या है? बराबर है। माने 15वां पद बराबर है कि 16वां पद बराबर है कि 18वां पद दोनों में बराबर है। ठीक है, 2 को समांतर श्रेणी में कौन सा पद ऐसा होगा जो क्या होगा? बराबर। बात समझ नहीं? क्या पूछ रहा है आप लोग? क्या पूछ रहा है? n पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? n पूछ रहा है। कह रहा है n में पद को, देखिए निकाले, कह रहा है कि n में पद बराबर होंगे। माने सुनिए क्या कह रही है आपसे, nवां पद निकालने आप लोग को आता है ना? nवां पद कैसे निकलता है? nवां पद निकालने का मतलब an निकालना है आपको। हर मेरी बातों को समझ। कहेंगे 8वां पद, 8वां पद कैसे निकलते हैं? a प्लस 7d करके करते हैं ना जी आप लोग। बोलेंगे 9वां पद तो लिखते हैं a प्लस 8d, एगो कम करके लिखते हैं। तब पूछेंगे nवां पद, तो भी तो एगो कम करके लिखिएगा, लिखिएगा ना। जब बोलते हैं कि 8वां पद लिखिए तो ऐसे लिखते हैं, देखो a प्लस 7d। इसी को कहेंगे nवां पद, तो ऐसा नहीं लिखिएगा। जिससे 8वां पद था 8 नीचे हो गया, nवां पद था n नीचे हो गया, इसमें से एगो कम करके लिखा गया ना यहाँ पे, देखो। तो इसमें भी a प्लस एगो कम करके लिखो, तो n माइनस 1d। नहीं हुआ तो nवां पद कहेंगे तो भी क्या निकलेगा? n निकलेगा। 8वां पद कैसे निकाले आप लोग? ये भी क्या निकाले हैं? n निकाले हैं। तो ये देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कौन सा ऐसा पद है, ठीक है, कौन सा ऐसा पद है जो दोनों समांतर श्रेणी में क्या होगा? बराबर होगा। माने अंतिम ऐसा कौन पद है, अंतिम ऐसा कौन सा पद है जो दोनों में क्या है? बराबर है। चलिए तो हम निकालते हैं बाबू। देखिए 2 को समांतर श्रेणी दिया है आपका, एक दिया है आपका पहला श्रेणी। क्वेश्चन नंबर बाबू 14 ना 15? 15 है, ठीक है जी, 15 ठीक है ना। देखिए पहला श्रेणी का दिया है, पहला समांतर श्रेणी का दिया है 63, 65, 67, ये दिया है। चलिए इसका भी हमको nवें पद देखना है कि कौन सा nवां पद, माने 15वां है कि 16वां है, कौन सा ऐसा पद। चलिए a का मान यहाँ से क्या होगा? 63, d का मान क्या होगा? 2। कोई दिक्कत है? हमको निकालना nवें पद बराबर होंगे। nवां पद कह रहा है, क्या कह रहा है? nवें पद। अच्छा इसमें से कोई क्वेश्चन छूटा नहीं ना है? ना छूटा कहाँ से है? चलिए तो nवें पद ना, तो a प्लस n माइनस 1 गुना d, ए n बराबर, अब ध्यान दीजिए आप लोग, क्या आएगा? a का मान 63, n का मान नहीं है का? d का मान 2।
63 प्लस कर सकते हैं क्या 2n माइनस 2, 2 से गुना कर दिए हैं। अच्छा 63 में से 2 घटाओ, ये का निकाले हैं पता है, आपका निकाले हैं आपको, हम का निकाले हैं एन निकाले हैं, क्या निकाले एनवे पद, एनवा पद, एनवा पद मतलब जब भी लिखे होंगे आप लोग को एन जो है पर शुरू शुरू पढ़ाए होंगे तो लिखेंगे एनवा पद, इसे एनवा भी पद भी कहते हैं, यह अंतिम पद। तो एन बराबर क्या हमने निकाला, हमने एन बराबर निकाला 61 प्लस 2n, ये निकाल दिया। ये एक पद है, ये एनवे पद है, उसमें देखते हैं कौन एनवा पद। दूसरा क्या है एपी, दूसरा एपी क्या है आपका, दूसरा एपी क्या है देखिए तो 3 10 17, यही ना है। चलिए ए का मान डी का मान यही है, हमको क्या निकालना है एनवे पद ए प्लस डी। बताइए एन का ए का मान 3, एन का मान नहीं है, डी का मान 7 है। एन बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7, 3 और 7 माइनस 4 हो जाएगा ना, तो यानी 7n माइनस 4। हमें कहीं गलती लग रहा है, अब देखिए तो ध्यान से, सही है ना हर जगह, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बाबू, चलिए कोई बात ना, होगा तो बोलिएगा। चलिए ठीक है, चलिए अब इसको हम बनाते हैं, देखिए ध्यान से। ये बताइए एनवा पद क्या है, क्या कह रहा है कि कौन सा एनवे पद क्या होंगे बराबर होंगे, तो ये दोनों एनवे पद क्या होंगे बराबर होंगे, क्या होंगे बराबर। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। बताइए अब हमको थोड़ा सा कि जब आप जानते हैं कि जब LHS बराबर होगा तो RHS क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, होगा ना। तो 61 माइनस 2n बराबर क्या हो जाएगा 7n माइनस 4, 61 का 61 ई कशी में आ जाएगा, देखिए -2n का -2n ई प्लस में तो कशी में आएगा इधर -4 माइनस में 61, ठीक है। देखो प्लस में तो माइनस में, माइनस कितना हो जाएगा 7 2, बाबू प्लस में तो कशी में आएगा माइनस में आएगा, सॉरी, ठीक है हम निकाल रहे हैं, कहीं गड़बड़ा रहे हैं देख लीजिए आप लोग एक बार था, कहीं कोई दिक्कत है। यहाँ पे प्लस है, क्या है प्लस है, अब ये बुझाया। चलिए देखते भी नहीं है आप लोग, 61 माइनस में कुछ में आएगा प्लस में, इधर 7 है नहीं प्लस में तो नहीं माइनस में, 7 में से 2 गया 5n, अब बराबर 65, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 13, 13 5 65, यही ना 13 बार में कटा है। ये बताइए कि दोनों का ऐसा कौन सा पद है जो दोनों में क्या होगा बराबर होगा, 13वां पद ऐसा पद होगा जो दोनों में क्या होगा बराबर होगा। 63 2 65 65 67 है 69 15 तक जाइए 13 तक जाइएगा 13 तक ना, इसमें भी अगर 13 तक जाइएगा 3 10 17 20 23, तो 13वां पद जाइएगा, जब 13वां पद दोनों पे सेम डाटा आ जाएगा, दोनों पे बराबर डाटा आ जाएगा। तो n का ऐसा 13वें पद होगा जो क्या होगा दोनों में बराबर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है 16 नंबर, वह एपी ज्ञात कीजिए, सेम टू सेम क्वेश्चन देखिए कौन है 10 है,
वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर तीसरा पद दिया है कितना जी? 16 है। आप बताइए तीसरा पद को ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 2d। चलिए और आगे का दिया है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। कर दिए ना? इसको लिखें a प्लस 6d a प्लस 4d प्लस 12। ठीक है, तो ई प्लस में से माइनस में आ जाएगा तो ए तो कट जाएगा। क्या बचा? 6d माइनस क्या होगा? 4d। अब बराबर में 12। कोई दिक्कत है? बताइए 6 और 4 2, 6 दूनी 12, डी का मान कितना आ गया? 6। अब समीकरण इसको 1 मान लेगा, डी का मान समीकरण 1 रखने का मिलेगा, ए मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? चूंकि देखिए a प्लस 6 गुने 2 गुने ना 2 गुने 6 बराबर में 16। a प्लस 12 बराबर 16, तो a बराबर 16 माइनस 12, तो a का मान कितना हो जाएगा? 4 और d का मान कितना हो गया? 6। कह रहा है कि वह AP ज्ञात कीजिए। AP कह रहा है तो AP बताइए क्या क्या होगा? पहला है 4, डी कितना बढ़ रहा है? 6, तो 6 4 10 और फिर 16, यह तो एपी बनेगा। एपी है ना बनेगा? काजी कोई दिक्कत है आंसर में? आंसर मिले तो आप लोग है ये बना। ठीक है दिल। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन ये आंसर हो गया। सत्रह नंबर कह रहा है एपी 3 8 13 53। एपी में दिया है का 3 8 13 53 दिया है ना? 3 8 13 53 कह रहा है अंतिम पद से 20वां पद बताइए। क्या कह रहा है? अंतिम पद से 20वां पद बताइए, यानी 20वां पद हेने से गिन के नहीं बताना है। आपको हेने से गिन के बताना है कि 20वां पद पर कौन होता है। यानी प्रथम पद 253 होगा आपका। समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? 253 होगा, उसको उन्हीं से डी निकलेगा। ओने से आपको गिन के आना है कि 20 नंबर पे कौन सा पद आ रहा है। अब देखिए तो कितना बढ़ 3 5 बढ़ रहा है ना, 5 है, यानी 5 कम करते आइए, कम कीजिएगा फिर 5 कम कीजिएगा, तो 20 नंबर पर जो होगा वही हो जाएगा जी आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए कि 253 से कितना बार कम हुआ होगा? कितना कम हुआ होगा? 5 5 कम हो रहा है ना, तो कई बार कम होगा? 20 बार। लेकिन 20 बार कम नहीं होगा। आप सोचिए, एक बार कम कीजिएगा दूसरा पे आ जाइएगा, फिर कम 19 बार कीजिएगा कम। 19 बार जब कम कीजिएगा ना 5 5 है, तो कौन पद पे आ जाइएगा? 20वां पद पे आ जाइएगा, वही आंसर हो जाएगा। यानी 5 5 जो है 19 बार आपको कम करना है, यानी 19 बार 5 5 में से कम करना है में से 19 5 95। कितना? 95, यानी 95 कम कीजिएगा तो कौन संख्या आ जाएगा? 20वां पद आ जाएगा। तो 95 कम की तो इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए क्या बोल रहे हैं हम? तो ये बनाने का रूल्स नहीं हुआ। रूल्स का मतलब ये कह रहा है कि अंतिम पद से बनाए, तो अंतिम पद से हम लोग मानेंगे। बताइए ए का मान क्या माने? 253। डी का मान 253 -5 बचेगा, क्योंकि उल्टा जब हम करें तो उल्टे -5 ही ना बचेगा। तो इसके पहले कौन संख्या होगा? 253 से पहले कौन संख्या होगा जी? 48। 248 होगा ना?
एकदम होगा, 5 कम कर देख लीजिए। तो यानी हमको कम कैसे करना है, तो 248 में से कम करना है, कितना, तो कितना बचेगा, ठीक है, -5। चलिए हमको निकालना है क्या, 20वां पद, क्या निकालना है, 20वां पद। आप चाहिए तो आप ऐसे बना सकते हैं, देखिए 20वां पद, समझ गए, आप ऐसे लिख सकते हैं 20वां पद, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताओ बाबू हमको थोड़ा सोच के, ठीक है, हमको क्या निकालना, 20वां पद। nवां पद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, a + n - 1 गुना d, तो 20वां पद के लिए वही फार्मूला लगाएंगे। n का मान क्या कर दें, 20 कर दें, a का मान 253, 20 - 1, d का मान -5। बताओ अंतिम पद में क्या लिखे हम लोग, ना कुछ ना, सॉरी, प्लस है यहाँ पे, 253 + 19 × 5 = 95, होगा क्या, नहीं होगा, अरे 19 घटेगा, ही बचेगा 19, इस माइनस है ना, इसमें देखो, इसमें माइनस है, तो 19 × 5 = 95, -95। अब 253 प्लस माइनस, तो बताइए n बराबर कितना आ गया, 100, 13 में से 5 गया 8, 4 में से 9 गया, मतलब 14 में से 9 गया 5, 1, यही क्या बचेगा आपका, कौन सा nवां पद, बताइए 20वां पद क्या होगा, 158, हमने क्या निकाला, 20वां पद। आप a 20 करके a + 19d करके बना दीजिए, तो आंसर आ जाएगा। 20वां पद ऐसे निकलता है, a 20 बराबर, देखिए यहाँ पर देखिए तीसरा पद कितना दिया है, 16, तो जो हम समीकरण बनाए हैं जरूरी है कैसे बनाते हैं, हम इस फार्मूला पे रखेंगे ना, इस फार्मूला पे, तो बताइए यही समीकरण अब बनेगा। तो कोई कहे 6वां पद निकाला, तो a + 5d, यहाँ कहता है 20वां पद, तो a + 19d कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, यही बनाएगा। लेकिन एक फार्मूला लिख दिए, कोई दिक्कत उससे नहीं है, आप बना सकते हैं, यहाँ a 20 लिख के a + 19d करके, है ना, घबराइएगा मत। वहाँ जब भी कहता है समझ लिया आपको an निकालना है, कहेंगे 18वां पद, 18वां पद, बताइए a का लिखिएगा, a 18 लिखिएगा ना, a + 17d लिखिएगा, 18वां पद का मतलब आपको n निकालना है, तो n भी लिख के बनेगा फार्मूला ना, a + n - 1 गुना d, तो n का मान 20 रखिएगा, फिर घट जाएगा 19d आइएगा, समझ गया, ये हो गया आपका 20वां पद। हेने से अगर 20वां पद आइएगा ना जी, तो कितना मिलेगा आपको, 158 मिलेगा, उधर से 20वां पद पूछ रहा है, इसको उतार लीजिए, मिटा के बताते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, बाबू रे क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर 118। देखिए किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, ठीक है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है, देखिए चौथा पद कैसे लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा ना, और फिर कौन पद कर रहा है, 8वां पद ऐसे लिखाएगा, और दोनों का क्या योग है, कितना है 24, इसको तोड़िए तो कितना होगा, 3d a + a 7 3 10d बराबर में, कोई दिक्कत है, a 2 है, 3 और 7 10, कुछ कॉमन आएगा, 12 दूनी, यानी समीकरण फर्स्ट कितना आया, फिर छठे और 10वें पदों का योग कितना है, 44 है, छठे और 10वें पदों का योग कितना है, 44। चलिए चूंकि छठे प्लस 10वें पदों का योग कितना है ना, इसी लिखे ना, इले एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, बोर्ड में पूछा है, देखिएगा a + 5d, a + कोई दिक्कत है, a 2 और 5 और 9
कुछ कॉमन आएगा? कट जाएगा कई बार में। तो a प्लस 7d बराबर, अब आगे क्या कर रहा है निकालने के लिए? प्रथम 3 पद निकाले, यही कर रहा है ना, प्रथम 3 पद निकाले। चलिए सबसे पहले तुलना कर लेते हैं, a का d का मान प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम 3 पद को इसको निकाल देंगे d जोड़ते जोड़ते का। तो समीकरण 1 तथा 2 से नीचे लिखे हैं कितना है, a प्लस कौन कहा गया बाबू, हिचकी कौन याद कर रहा है? ए कट गया क्योंकि ए को हमने माइनस कर दिया ना। चलिए ये क्या होगा, घटेगा। हमको लिखवा के आप लोग गलती कर दिए ना, इसलिए मन नहीं था। a प्लस 5d बराबर 12, a प्लस 7d बराबर 22 ना। ये कटा दें, इसको हटाइए कितना क्या, 2d, इसको माइनस 10, कट गया माइनस माइनस, चूंकि d बराबर क्या हो जाएगा, 2 5 10, d का मान कितना आ गया, 5 आ गया। d का मान रख दे 1 में, चूंकि d का मान देखिए तो a प्लस 5 गुना d का मान, अब बराबर में बताइए तो a का a 5 में 5 होगा तो 25, a बराबर 12 माइनस 25 कितना बचेगा, माइनस 13 बचेगा। हमको क्या निकालना है, प्रथम 3 पद, क्या निकालना है, मतलब शुरू से 3 गो पद। तो पहला पद तो हो ही गया, a का मान कितना हो गया, माइनस 13। अच्छा a2 कैसे निकलेगा, a में क्या जोड़ दें, d जोड़ दें। तो a में कितना जोड़ना है, माइनस 13 में कितना जोड़ दें, कितना होगा, माइनस 8। अब a3 निकाल दो, a प्लस a2 प्लस d कर देते हैं, ऐसे a2 तो मेरे पास है ही है, माइनस 8 प्लस कितना हो गया। तो बताइए AP के 3 गो पद कौन कौन हुआ है, माइनस 13, यही ना, ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत? देखिए 19वां क्वेश्चन कह रहा है, सुब्बा राव ने 1995 में 5 रुपये के मासिक वेतन पद पर कार्य करना आरंभ किया। क्या लिखा है, सुब्बा राव ने 1995 में कौन साल में, 5,000 रुपये मासिक वेतन, मतलब महीना के कितना रुपए पर काम किया, 5,000। कब से शुरुआत किया था, 1995 में 5 रुपये से मासिक वेतन पर काम आरंभ किया, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की, चप्पल कौन रगड़ रहा है, पागल है क्या, वेतन पद पर कार्य आरंभ किया, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की, प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। मतलब 1995 में था कितना, 5,000, तो फिर 1 साल काम करेगा तो कितना हो जाएगा उसका, 200 बढ़ जाएगा, समझ गए। फिर 1 साल काम करेगा तो फिर 200 बढ़ जाएगा, मतलब प्रत्येक साल 200 का हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कह रहा है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया, मतलब कौन साल में उसका जो वेतन होगा कितना हो जाएगा, 7,000। था कितना, 5,000, कौन साल में, 1995 में। तो सोच के देखिए 5,000 में कितना बढ़ाना हमको, 2,000 ना। तो 2,000 बढ़ाने के लिए कै साल, 1995 में 5,000 रुपये था उसका महीना का वेतन, ठीक है, और उसको 7,000 करना है तो 2,000 बढ़ाना पड़ेगा ना। तो कै साल में 2,000 बढ़ेगा, 1 साल में 200 रुपये बढ़ेगा, 10 साल में, 1 साल में 200 तो 10 साल में 2,000, यानी आंसर कितना आना चाहिए, 2005।
हमको तो नहीं लगता है। ग्यारह साल लगेगा, 11 साल लगेगा, क्योंकि पहला साल को छोड़ देना है हमको। ठीक है, पहला साल को गिनती नहीं करना है आपको। 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6। देखिए कुछ ना, देखिए समझिए बात को, क्या क्वेश्चन समझिए, पहले मेरी बातों को बुझाया जाएगा आप लोग को, प्रैक्टिकली जान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है कि पहला बार 1995 में वेतन कितना था, माने शुरुआती कितना था वेतन, कितना था 5000, फिर कितना हो गया एक्सेल के बाद 5200, फिर 5000, यही ना हुआ, यानी 200 बढ़ते जा रहा है, यानी डी जो है ना 200 रुपये होगा। डी कितना होगा, अंतर कितना का है, 200 रुपये का अंतर है। अच्छा, अंतिम में कितना रुपये हो जा रहा है, 7000। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताइए, ए का मान दिया कितना 5000, डी कितना हो जाएगा 200, अंतिम पद 7000। फार्मूला लगाइए तो एन का कै गो डाटा है, ऐसे मालूम चल जाएगा ना बाबू, हाई कै गो डाटा है, इससे तो मालूम चल जाएगा कि कितना साल हुआ। तो मतलब पदों की संख्या निकाल लेते हैं कि 5000, फिर 5200, फिर 5400। समझे आप लोग हम क्या बोल रहे हैं? तो ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। बताइए, एन का छोड़ देना ना, 7000 है ना, ए कितना है प्लस एन नहीं है, डी है 200, इसको इधर घटाइए, कितना बचेगा, कितना बचेगा 2000। आई गुना में तो कहाँ जाएगा, बराबर में एन माइनस, यानी एन माइनस 1 बराबर कितना गया जी 10 है, तो एन बराबर 11 वर्ष, 11। आप बताइए, आप गिनिए थोड़ा सा, 1, 2, 3, फिर 5600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, फिर 5800, 5, 6000, 6, 6200, 7, 6400, 8, 6600, 9, 6800, 7000। यार नहीं आ रहा है, 11 को पद है कि नहीं सही सा? तो 11 वर्ष में पेमेंट कितना हो जाएगा उसका, कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा। यानी अगर हम लोग ईयर देखें तो 1995 में था कितना 5000। तो बताइए 1995 में 11 साल जोड़े तो कितना आ जाएगा, पाँच जोड़िए 2000, 6 जोड़िए 2006, 2006 में, चूंकि 2006 में मासिक वेतन कितना हो जाएगा, हो जाएगा का? अरे 11 साल लगा ना, तो 1995 में 11 साल जोड़ दीजिए तो 2000 कितना आ जाएगा 6, यानी उसका 2006 में कितना पैसा हो जाएगा 7000 हो जाएगा, यानी उसका 11 साल खत्म हो गया। ठीक है, जॉब लगा होगा 20-25 साल के बाद, 11 साल 7000 2000 बढ़ने में हो गया खत्म। 60 साल में पूरा पेमेंट ही खत्म हो जाता है। गवर्नमेंट देखिए, किसी का जॉब लगता है ना, गवर्नमेंट में किसी का जॉब लगता है तो मान लीजिए अगर 100 गो पोस्ट है ना, 100 गो चाहे 200 पद है ना, तो 200 के लिए 2 लाख भरता है लड़का, 2 लाख छोड़िए ना, 3 लाख 5 लाख भरता है, इसे भरता है फॉर्म। तो 200 अगर मान के चलिए पोस्ट है, 200 पद है, 200 सीट खाली है, और 200 सीट के लिए 5 लाख भरेगा, और एगो फॉर्म भरने के लिए लगता है 400 या 450, 500 ले लीजिए लगता है। तो सोच लीजिए अगर एगो फॉर्म भरने के लिए 500 लगता है, और लड़का कितना भरेगा 5 लाख, कितना भरेगा 5 लाख, तो 2 को जीरो लगा दीजिए,
इतना रुपये का भर दिया, फॉर्म भरा गया, कीमत लग गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 5 करोड़, कितना 5 करोड़। और 200 क्या है, पोस्ट है, 200 क्या है, पोस्ट है। एक पोस्ट पर मंथली का जो इनकम होगा अप्रोक्स ले लीजिए 30 नहीं 35 40,000 ले लीजिए, कितना 40,000। तो बताइए अगर एक महीने का 40,000 हो गया, अब बताइए उसका जॉब जो होता है कितना साल का होता है, 60 साल का होता है, कितना साल का होता है, 60 साल का होता है जॉब। तो एक महीने के 40,000, तो 12 महीना कितना हो जाएगा, 48 थी बच्चों का 48, 4,80,000। मान लीजिए कितना हो जाएगा, 5 लाख, कितना होगा सालाना, वो कैसे 5 लाख कमा लेगा, नहीं कमा लेगा उस हिसाब से, लगभग में कमा लेगा 5 लाख। तो बताइए 1 साल के 5 लाख, तो 60 साल के कितना कमा लेगा, जीरो, देखिए 6 5 30, 1 2 6 को जीरो, 1 2 3 4 5 6, कितना कमा लेगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 3 करोड़ कमा लेगा। हम लोग के यहाँ पर कितना आया था, 5 करोड़। ऐसे ऐसे देखिए बहुत हो जाता है। देखिए हमारे कहने का मतलब क्या है, हम जो बता रहे हैं समझिए, हमारा कहने का मतलब ये है ना कि जितना फॉर्म भरने के लिए पैसा ले लेता है गवर्नमेंट ना, उतना ही पैसा में जब जॉब का जो मंथली होता है उतना ही मंथली ले देता है, उसी मंथली खत्म हो जाता है। हम 40,000 बहुत कह दिए थे, लेकिन जो पेमेंट होता है कम से कम होता है 30-35,000 स्टार्टिंग होता है, कुछ दिन तक रहेगा, 10 साल तक, वही 5 साल तक, उसके बाद जो बढ़ेगा सो बढ़ेगा, हर साल बढ़ता है, वही जो जॉब में भी बढ़ता है पैसा हर साल। नहीं तो किसी का 40,000 थोड़ा नहीं हुआ, बिहार पुलिस का है 30,000, 27,000 28,000 महीना है बिहार पुलिस वाला का, टीचर का 38,000 है, 28-29,000, सब काट उठ के HR फेचार सब काट उठ के पैसा बता रहे हैं आपको, 28-29,000 है महीना। और टीचर का 38, प्राइमरी टीचर का है भी 38,000 है, समझ गए। तो मतलब कहने का मतलब ये ना कि जितना पोस्ट है उससे बहुत ज़्यादा फॉर्म भरता है, उतना पैसा दे देता है गवर्नमेंट को, वही पैसा क्या करता है गवर्नमेंट आपको जॉब में देता है पैसा के लिए, आपको मंथली वही पैसा बांट देता है। तो गवर्नमेंट अपने पास से दिया कहाँ पैसा, ऐसा ऐसा होता है। ग्रुप डी का फार्म आएगा 1 लाख, भरेगा 5 करोड़ 8 करोड़, अभी 30,000 आया ना, कै करोड़ तो भरा है। तो 2006 में मासिक वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 रुपये हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, उतारिए। एक और क्वेश्चन रह गया है, देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ये रह गया 5.2 का। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की। रामकली ने किसी वर्ष के पहला सप्ताह में 5 रुपये की बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत पौने 2 रुपये बढ़ाती गई, 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाती गई। ठीक है, अपनी साप्ताहिक बचत कितना बढ़ाती गई, 1 रुपया 75 पैसा। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपया हो जाती है तो इन ज्ञात करें। सुनिए, पहला सप्ताह में कर बचा रही है, पहला सप्ताह में कर बचा रही है 5 रुपया। हम आप चाहिए तो सीरीज बता देंगे, 20 नंबर क्वेश्चन है ना। पहला सप्ताह में 5 रुपया, दूसरा सप्ताह में बताइए 1 रुपया 75 पैसा बढ़ा दे रही है दूसरा सप्ताह में, तो कितना हो जाएगा उसका 6 रुपया 75 पैसा। तो दूसरा सप्ताह में कितना हो गया उसका, हो गया। फिर तीसरा सप्ताह में फिर 1 रुपया 75 पैसा बढ़ा दे रही है, तो कितना हो जाएगा कि 8 रुपया 25 पैसा, 8.5 रुपया। लेन भाई जोड़ देते हैं, 0 7 7 15 का 5 6 7 1 8, 8.5 रुपया। हम पता है क्या कर रहे हैं, ये पहला सप्ताह का हो गई है, दूसरा सप्ताह का हो गई है, तीसरा सप्ताह का हो गई, अंतिम रूप से कर बचाती है, इतना है ना। देखिए अब सुनिए, पहला सप्ताह में कर बचाई 5 रुपया, फिर अगले सप्ताह में फिर 1 रुपया 75 पैसा बढ़ा देगी, बढ़ा के बचाएगी, फिर अगले सप्ताह में 1 रुपया बढ़ा के बचाएगी, समझ गए। यानी कितना बढ़ा रही है हर बार, 1 रुपया 75 पैसे, यानी क्या हो जाएगा आपका, अंतर है ना, वो तो डी हो जाएगा, पहला पद ए इतना हो जाएगा। अब बताइए कितना कई गो सप्ताह बीतल तो ओकर पैसा कितना हो गई, 20 रुपया 75 पैसा। माने पहले सप्ताह में इतना, दूसरा सप्ताह में इतना, तीसरा सप्ताह, चौथा, पाँचवा, छठवा, सातवा, आठवा, कितौन सप्ताह में 20 रुपया पैसा 75 पैसा हो जाएगा, 20 रुपया 75। यानी क्या निकलना आपको, एन निकलना। सेम टू सेम इसके पहले वाला क्वेश्चन है ना।
तो देखिए ए का मान 5, डी का मान, अंतिम पद हमको निकालना क्या है, एन। बताइए अंतिम पद दिया है तो जो दिया है उसी का फॉर्मूला, तो ए एन बराबर कितना है, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। बताइए ए एन का मान कितना है, 20 रुपया 75, ए का मान 5, एन का मान नहीं है, डी का मान 1.75। इसको माइनस में डाल, कितना बचेगा, घटाई दो, 15 रुपया, क्योंकि रुपया है ये भी रुपया है तो पैसे में से नहीं घटाएंगे, तो 20 रुपये से 5 रुपये घटाओ कितना बचेगा, 15 रुपया 75 पैसा। एन माइनस 1 गुना में, अब गुना में है तो कहाँ जाएगा ये, भाग दो तो बाबू, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, यानी 1575 में आपको 175 से भाग देना है। कई बार में कटेगा, देखो 12 बार में नहीं कटेगा, 12 5 60 का जीरो नहीं होगा, 13 5 65, हमको लगता है 13 से कट जाएगा क्योंकि शुरू 5 आ रहा है, 13 5 65 के 5 लग रहा है। देखो तो आंसर 14 है, 10 है, तो 9 5 45 के 5, 9 से 63, अचार 67 के 7, 9 एकम 9, 6 15, यानी कई बार में कटेगा, 9 बार में। माइनस में होने तो कई बार में जाएगा, इधर प्लस में आएगा, कितने सप्ताह लगा, 10 सप्ताह में पैसा कितना बचाने लगेगी, 20 रुपया 75 पैसा। यही हो गया कुछ आंसर। देखिए बाबू ये जो आप लोग का प्रश्नावली है क्या हो गया, समाप्त हो गया, प्रश्नावली हो गया समाप्त। इसी को इंग्लिश में कहते हैं एंड, इसी को कहते हैं इंग्लिश में फिनिश्ड। ठीक है, कल क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रश्नावली 5.3, योग वाला सूत्र याद कर लीजिएगा। योग का फॉर्मूला 2 को दिए थे, एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी। एक और दिए थे योग बराबर एन बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन या एल। ये 2 फार्मूला आप लोग को लिखवा दें फर्स्ट क्लास में, है ना। तो ये 2 फार्मूला का आप लोग जहन में बिठा कर लाइएगा, कल योग बताएंगे। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं तक रहेगा।